नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम चर्चा कर रहे थे इससे पूर्व के पार्ट में कि कला केंद्रों के जो हमारे देश में या विभिन्न जो कला केंद्र हैं, उन कला केंद्रों की स्थापना के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो इससे पूर्व जैसे हमने इसके जो 19 पॉइंट हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी कि जैसे मेधावी छात्रों, चित्रकारों, उनको जैसे कलाकारों को मंच आदि को उपलब्ध कराना, वार्षिक प्रतियोगिताएँ, प्रदर्शनियाँ आयोजित करवाना, पुरस्कृत करना, और अलग अलग जो छात्रों के लिए उनको भी जो छात्र वर्ग है उनके लिए अलग से कला प्रतियोगिताएं करवाना, उनके लिए प्रदर्शन के लिए उनको भी स्थान उपलब्ध करवाना, उनको हेल्प करना। उसके बाद जो वरिष्ठ कलाकार हैं उनकी आर्थिक मदद करना, साथ ही उनके लिए अलग से कला के लिए अलग से उनको जैसे विशेष सम्मानित करना, आर्ट फेलोशिप देना, और अलग अलग जैसे कला क्षेत्र योग्य मेधावी छात्रों छात्रवृत्ति प्रदान करना, कलाकारों के केंद्रीय राज्य स्तर पर प्रतिभा विकास के अवसर उपलब्ध कराना, और अखिल भारतीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अलग अलग विभिन्न प्रकार के कैंपों का यानी कि आर्ट वर्कशॉप का आयोजन करवाना, जहाँ पर अलग अलग देश के अलग अलग स्थानों से चित्रकारों को एक जगह बुलाकर उनकी कलाओं का, उनके जो डेमोस्ट्रेशंस है उनके कलाओं का सामने जो लोगों को और नए जो प्रतिभा नए छात्र हैं उनको उनके सामने उनकी कला का प्रदर्शन करवाना। साथ ही जैसे अनेक चित्रकारों के जो उनको वीडियो रिकॉर्डिंग करना, विदेशों से कई चित्रकारों को बुलवाना और उनकी जो डेमोस्ट्रेशंस हैं, उनके विचार हैं, उनको टेप करना। उसके अलावा जैसे अलग अलग जो लाइब्रेरीज़, पुस्तकालयों का गठन करना, वहाँ पे चित्रकारों की विचारों की, उनके कला को, उनकी जो पेंटिंग्स हैं उनको संरक्षित रखना। तो इस तरह से कला केंद्रों के अनेक ही जो 19 उद्देश्यों के बारे में हमने अब तक आपको बताया। अब जैसे हम इससे आगे चर्चा कर रहे हैं कि कला को संरक्षण प्रदान करने वाले केंद्र, जो कला को संरक्षण प्रदान कर सके। तो इनमें जैसे कला केंद्र समाज में कला के प्रचार प्रसार तथा परिशुद्ध कलात्मक वातावरण के निर्माण में पूर्ण सहायक हो सकते हैं। ये एक प्रकार से कला को संरक्षण प्रदान करने वाले केंद्र हैं। इनके माध्यम से देश विदेश के छोटे बड़े कलाकारों के बीच संवाद के सेतु कायम होते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कलाक्रम को समझने तथा कलात्मक गतिविधियों की जानकारी में ये केंद्र सहायक सिद्ध होते हैं। आम जनता और कलाकारों का संबंध जोड़ने में भी ये अपनी महती भूमिका निभाते हैं। तो आज हमारे अनेक संग्रहालय और निजी संगठन भी कला केंद्रों की सी गतिविधियाँ अपनाकर समाज में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो इन जो कला को संरक्षण प्रदान करने वाले केंद्रों के क्या क्या उद्देश्य, वो क्या क्या आज कर रहे हैं आज के समय में, कि जैसे कला को संरक्षण प्रदान करने वाले केंद्र, इनके माध्यम से जैसे मान देश है विदेश के छोटे बड़े कलाकारों के बीच के जो संवाद सेतु है, यानी कि छोटे बड़े आर्टिस्टों का उनको बुलाना, उनके डेमोस्ट्रेशन करवाना, उनको जैसे आपस में संवाद कायम करवाना, उनकी कलाओं से एक दूसरे को परिचित करवाना, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कलाक्रम को, यानी जो आर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ होती है, गतिविधि राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर, जिसके बारे में बताया ट्रिनाले, अनेक इस तरह की एक्टिविटीज़ है, आर्ट गैलरीज आज होने लगी हैं, बिनाले, ट्रिनाले। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इसके अलावा जो कलाक्रम है, आर्ट के जो कार्य हैं, आर्ट एक्टिविटीज़ है, उनको समझने तथा कलात्मक गतिविधियों की जानकारी में ये केंद्र सहायक सिद्ध होते हैं और आम जनता और कलाकारों का संबंध जोड़ने में भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमारे अनेक संग्रहालय और निजी संगठन भी इन कला केंद्रों की सी जो है इनकी गतिविधियां अपनाकर समाज में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, वो चाहे निजी हो और चाहे वो सरकारी हो। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में कला केंद्रों द्वारा अनेक गतिविधियां भी की जा रही हैं। प्राय प्रत्येक कला केंद्र छात्रों तथा दक्ष कलाकारों के लिए अलग अलग स्तर पर वार्षिक कला प्रदर्शनियों का आयोजन करता है, जिसमें 2000 से लेकर 25,000, आज तो वर्तमान समय में तो ये राशि और भी बढ़ गई, जिसमें 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि के पुरस्कार दिए जाते हैं। कलाकार प्रतिवर्ष नई कृतियाँ तैयार करके इनमें शामिल होते हैं और पुरस्कार भी प्राप्त करते रहते हैं। इसके साथ ही जैसे मान लो वरिष्ठ कलाकारों को सम्मानित तथा पुरस्कृत करने की भी अनेक योजनाएं इनके पास होती है, जिन्हें प्रतिवर्ष क्रियान्वित किया जाता है और अनेक अकादमियाँ उन्हें फेलोशिप है, रत्न सदस्यता से सम्मानित करती है।
उन्हें शाल, नकद राशि, प्रमाण पत्र, ताम्र पत्र से नवाजा जाता है। वरिष्ठ चित्रकारों को, चाहे वो राज्य लेवल पे है और राष्ट्रीय लेवल पे है। इसके अलावा जैसे अन्य जो गतिविधियां हैं, अन्य गतिविधियां जैसे केंद्रीय और क्षेत्रीय कला केंद्र ललित कलाओं के अलावा क्षेत्रीय एवं ग्रामीण लोक कलाओं के प्रोत्साहन के लिए भी प्रतिवर्ष अनेक गतिविधियां करते हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाएं भी प्रकाश में आती है। तो इन जो कला केंद्र है, कला के जो संरक्षण करने वाले केंद्र हैं, जिसमें जो अलग अलग राज्य लेवल पे भी है, सांस्कृतिक केंद्र जिनको कहते हैं, तो ये अपने खाली एक स्थानीय मतलब ग्रामीण शहरी क्षेत्र के अलावा ये लोग जो ग्रामीण लोक कलाएँ हैं, ग्रामीण लोक कलाकार हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए भी प्रतिवर्ष अनेक गतिविधियां करते हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाएं, जो गांव में रहने वाले प्रतिभाएं हैं, उनको भी आगे प्रोत्साहन मिले, वो भी आगे बढ़ सकें। तो इनके लिए भी ये आज कला केंद्र हैं हमारे, जो कला को संरक्षण प्रदान करते हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तत्स्थलीय बाल चित्र प्रतियोगिताएं आयोजित करके छोटी उम्र के बच्चों में कला के प्रति अनुराग जागृत किया जाता है। साथ ही भ्रमण के लिए श्रेष्ठ स्थानों पर कलाकारों को ले जाकर कलाकार कैंप्स आयोजित किए जाते हैं, यानी कि आर्टिस्टों को, चित्रकारों को भ्रमण के लिए भी श्रेष्ठ स्थानों पर, कला केंद्रों पर, या जो प्राचीन जहाँ पे हमारी कला के संरक्षण हेतु कला केंद्र है, वहाँ पे उनको प्राचीन कलाओं से रूबरू कराया जाता है, उनको दिखाया जाता है। और वहाँ पे जैसे मान लो आर्टिस्ट कैंप्स, कलाकारों के आर्टिस्ट कला कैंप्स भी आयोजित किया जाता है, जहाँ जैसे मान लो 5 से 7 दिन तक लगातार एक साथ रहकर चित्रकार चित्र सृजन का कार्य करते हैं और कला के संबंध में विभिन्न चर्चाएं करते हैं। यानी कि राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी अनेक जो कलाकार हैं, चित्रकार हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ कलाकार, उनको अपने स्थान से अनेक दूसरे स्थानों पर ले जाकर कला केंद्र हैं, वहाँ की जो कला है, संस्कृति, उनसे रूबरू करवाते हैं। साथ ही वहाँ पर 5-7 दिन का एक कैंप, जिनको बोलते हैं कैंप, का आयोजन भी करवाते हैं, जहाँ पर ये लोग चित्रकार अपनी कला का मतलब लाइव, जिसको कह सकते हैं डायरेक्ट, वहाँ पे सीधा डेमोस्ट्रेशन द्वारा अपने कलाकार के द्वारा वहाँ पे पेंटिंग्स बनाते हैं, चित्रों का निर्माण करते हैं। और वहाँ के जो बच्चे हैं, सीखने वाले छात्र हैं, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, वो उन चित्रकारों से, उनकी कला से रूबरू होते रहते हैं। साथ ही उनसे चित्रकारों से आपसी वो अपने चर्चा करते हैं, अपने जो जिज्ञासा हैं उनके बारे में वो जानकारियाँ प्राप्त करते रहते हैं। विभिन्न शहरों में कला केंद्रों द्वारा कला सेमिनारों, चर्चाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाता है। इनमें कला क्षेत्र के विद्वानों, कला समीक्षकों और कलाकारों को एक दूसरे के विचार जानने सुनने के अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे अभी मैंने इससे पूर्व चर्चा करी, पर बता रहे हैं कि जैसे विभिन्न शहरों के कला केंद्रों, अलग अलग जो हमारे देश के अंदर कला केंद्र हैं, प्राचीन कला के मोनूमेंट्स हैं, कला के स्थान हैं, तो प्राचीन जिसमें अजंता है, अलोरा है, ऐतिहासिक जो स्थल हैं, उनका भी भ्रमण कराया जाता है। सेमिनारों, चर्चाओं यानी गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है और कला के क्षेत्र के विद्वानों, कला समीक्षकों और कलाकारों को एक दूसरे के विचार जानने सुनने के अवसर भी ये आजकल के कला के जो क्षेत्र हैं, अपने संरक्षण वाले केंद्र हैं, कला को संरक्षण जो देने वाले केंद्र हैं, जैसे भारत भवन भोपाल है, भारत कला भवन है ना, जैसे जवाहर कला केंद्र है, इस तरह अनेक कला केंद्र हैं, अनेक जो ललित कला अकादमीज़ हैं, गैलरीज़ हैं, ये अपने जैसे, तो इस तरह से ये सारे अब इनका ये उद्देश्य है, ये एक तरह से इस तरह की एक्टिविटीज़, एक इस तरह के कार्य करते रहते हैं। तो कलाकारों को, समीक्षकों को एक दूसरे के विचार जानने सुनने का अवसर भी प्रदान होते रहते हैं। और प्राय सभी कला केंद्र कला संबंधी महत्वपूर्ण प्रकाशन करते हैं, जिन्हें निःशुल्क अथवा शुल्क सहित वितरित किया जाता है। उदाहरणार्थ जैसे केंद्रीय ललित कला अकादमी अब तक कला संबंधी 200 से अधिक संग्रहणीय प्रकाशन कर चुकी है। ये प्रकाशन भी उसकी ओर से की जाने वाली कलात्मक गतिविधियों में शामिल है। केंद्रीय अकादमी की भांति राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों की अकादमियों ने भी कला संबंधी अच्छे प्रकाशन किए हैं। इनमें कला पत्रिकाएं भी शामिल हैं। तो इनके अलावा जैसे मान लो कला केंद्रों के साथ साथ एक जो कला केंद्र हैं, चित्रकारों की गोष्ठियाँ हैं, आर्ट कैंप्स है, कला कैंप्स है, ये इनके आयोजन के साथ साथ ही चित्रकारों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ ही इनकी जो
अलग अलग जो इनके जो कला के संबंध में जो प्रकाशन हैं, तो वो भी इनके बीच बीच में, जैसे हमारी जो केंद्रीय ललित कला अकादमी है, उसके अब तक 200 से अधिक संग्रहणों पर वो प्रकाशित कर चुकी है। तो उसमें जैसे विभिन्न बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, उन आर्टिस्टों की कला के बारे में, प्राचीन कला के बारे में, उनके पेंटिंग्स के बारे में, उनके अलग अलग उनकी जानकारियाँ उनको प्रकाशित करती रहती है। कलात्मक की जाने वाली गतिविधियों में ये शामिल है। और केंद्रीय अकादमी की भांति, जैसे जो केंद्रीय अकादमी ललित कला अकादमी है, उसकी भांति राज्य में भी, जैसे मान लो राजस्थान है, राजस्थान ललित कला अकादमी है, ऐसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, अन्य जो अकादमियाँ हैं वो भी इस तरह के प्रकाशन समय समय पर करवाती रहती है। वो चाहे पत्रिका के माध्यम से हैं और अलग अलग जो उनके फोल्डर्स हैं उनके माध्यम से ये कार्य करवाती रहती हैं। इनमें कला पत्रिकाएँ भी शामिल होती। अब जैसे कहते हैं, बाद में कहते हैं जैसे उद्देश्यों से भटकाव। कुछ जैसे भारत के कला केंद्रों ने पर्याप्त कला गतिविधियाँ की हैं, तो इनमें क्या जैसे कि ये और कर भी रहे हैं। जैसे अलग भारत के कला केंद्रों ने पर्याप्त कला गतिविधियाँ की और कर भी आज रहे हैं, किंतु खेद का विषय है कि इनमें भी आपस में जैसे आजकल कई जगह स्वार्थी तत्वों का प्रवेश हो चुका है, या जैसे अनेक स्थानों पर कलात्मक वातावरण भी कुछ जगह गड़बड़ होने लगा है या इस तरह का। हालांकि हमें इस तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जैसे कई जगह कहते हैं कि इनकी जो क्रिटिसाइज इसको कह सकते हैं, इनकी आलोचना के कुछ कला केंद्रों में इस तरह से होने लगी है। कुछ खामियां भी इनमें आने लगी है, जिसमें कुछ कलाकार, कुछ अलग कुछ लोग, खास लोग जो अपनी कला को समर्पित भी नहीं होते हैं और वर्षों तक इनकी कार्यकारिणी में घुसे रहते हैं और मनमानी करते रहते हैं। और कलात्मक गतिविधियाँ में भी कुछ खास व्यक्तियों, कला संगठनों के और अपने चहेते या जो कला से संबंधित रहते हैं उनको भी इसमें लगा दिया जाता है। तो ये चीज़ें चलती रहती है, लेकिन मेन जो इनके उद्देश्य रहे हैं, इनकी जो गतिविधि रही है, इनके जो रही है हमारे लिए, कि समाज में या कला केंद्रों का, ये जो कला सेंटर्स है, इनका आज के समय में भारत में क्या महत्व है और ये अपना किस तरह से कार्य कर रहे हैं, किस तरह से अपना दायित्व निभा रहे हैं, और किस तरह से आज भारत में कला को एक विशेष स्थान मिलता जा रहा है। चारों तरफ भारत के हर एक कोने में, हर एक स्टेट में आज कलाकारों की स्थिति अच्छी होती जा रही है। और कलाकारों को, कला को अच्छा इन संगठनों, इन जो केंद्र हैं, चाहे वह अकादमियाँ हो, हर स्टेट की केंद्रीय अकादमी हो, मॉडर्न आर्ट गैलरीज़ हो, उसके अलावा जो म्यूजियम्स हैं, विश्वविद्यालय हैं, इनकी गैलरीज़ है, इनके जो शैक्षणिक स्थान हैं, इनके जो पाठ्यक्रम हैं, उनके द्वारा आज छात्रों को, कला के विद्यार्थियों को और कलाकारों को आज विशिष्ट स्थान मिलता जा रहा है, प्रोत्साहन मिलता जा रहा है और कला के क्षेत्र में एक विशेष उपलब्धता हासिल होती जा रही है। धन्यवाद। इस तरह से ये हमारा जो रहा कि कला केंद्र कौन कौन से रहे हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इनके क्या उद्देश्य रहे हैं, इनकी क्या गतिविधियाँ रही हैं और किस तरह से ये कला को संरक्षण प्रदान करते हैं या प्रदान कर रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में किस तरह से कलाकारों को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। अब हम इससे आगे अगले नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे।